आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण बहुत सारी परीक्षाएं आगे लगी हुई हैं और उसमें पूछे जाते हैं, और किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए समय पर्याप्त होना चाहिए, तभी हम लोग की तैयारी बन सकती है। कभी कभी हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ते रहते हैं और उसके पाठ्यक्रम पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ पाठ छूट जाते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए हमको पहले जरूरी है कि क्या उससे पूछा जाता है। और जो हिंदी व्याकरण मैं आप सभी लोगों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाएंगे, आप टीजीटी पीटी की तैयारी करने वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी सिपाही, यूपी दरोगा, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी बीएड या किसी भी अन्य परीक्षा में जो व्याकरण प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हाँ, पढ़ाते वक्त हम इस चीज़ को आप लोगों को बताते चलेंगे कि टीजीटी पीटी के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, यहाँ से लेखपाल की परीक्षाओं में आते हैं, या दरोगा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज के इस कंपटीशन में हिंदी व्याकरण का बहुत बड़ा ही रोल है, जो आप इसको कम समय में पढ़ के अपने मेरिट को बना सकते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षाओं में भी जो है हिंदी प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के। तो आज मेरा वीडियो होगा हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी वर्णमाला ही जो है, तो वर्ण विचार होगा एक टॉपिक। संघ, वर्ण विचार, संघ, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इसी अव्यय में निपात है। तो ध्यान देंगे, हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार, संघ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात। ध्यान देंगे, अगर आप समीक्षा अधिकारी तैयारी कर रहे हैं तो जो संज्ञा सर्वनाम है, इसी में हम लोग विशेष है, और जो विशेषण है, विशेषण है ही है। यहाँ से समीक्षा अधिकारी के प्री एग्जाम में और 10 प्रश्न पूछे जाते हैं विशेष विशेषण से। तो संज्ञा सर्वनाम विशेष और विशेषण। इसी तरह काल, वाच्य, काल है वाच्य, लिंग, वचन, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध,
इस तरह के पाठ्यक्रम में और भी आएंगे। शब्द रचना एक टॉपिक है। शब्द रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से समीक्षा अधिकारी में 10 प्रश्न आते हैं जो तत्सम तद्भव है। तो शब्द रचना में जो आते हैं इसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द इसी कहा गया है, और एक है शंकर शब्द। ये शब्द इससे प्रश्न आते हैं। शब्द रचना है, यहां से आपको समीक्षा अधिकारी 10 प्रश्न मिलेंगे दोनों से। तो ये सब शब्द लिख देंगे आगे सामने। शब्द है, शब्द, शब्द। इस तरह इसी शब्द रचना में और भी शब्द है, जैसे रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, यहां से भी एक आध दो प्रश्न आ जाते हैं। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन तत्सम तद्भव से पूछे जाते हैं, और इसी में एक तत्सम पढ़ना है। अर्ध तत्सम, यहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो शब्द रचना में इतने टॉपिक पढ़ना है आपको। इसी तरह यहां पे वर्तनी है, वाक् शुद्ध, ये दोनों पार्टों से वर्तनी वाक् समीक्षा कर 10 क्वेश्चन आते हैं। पौराणिक परीक्षा में 2 क्वेश्चन आते हैं, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, फिर पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए शब्द, लोकोक्त, मुहावरा, समानार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द, और ध्यान देंगे हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है, वर्ण विचार, संध, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, काल, वाच्य, लिंग, वचन, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध। शब्द रचना में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, शंकर शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, अर्थसम, वर्तनी, वाक् शुद्धि, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के शब्द, लोकोक्त, मुहावरा, समानार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द। इस तरह कुछ परीक्षाओं में गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक गद्य लिख करके उसमें प्रश्न बनाए जाते हैं, तो यहां से भी प्रश्न आते हैं और इसको मिटाने का प्रयास करेंगे। कुछ और भी पार्ट है इसमें जो हिंदी व्याकरण से प्रश्न संबंधित पूछे जाते हैं। जैसे एक पुरस्कार की लिस्ट है, पुरस्कार कवियों पे जो पुरस्कार मिले हिंदी साहित्य के इतिहास में, किसी महिला कवित्री को कौन से पुरस्कार मिले, या कवियों पे क्या मिले, या लेखकों पे ज्ञानपीठ, व्यास, साहित्य अकादमी, मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो यहाँ से भी कभी कभी
यूपी दरोगा की परीक्षा में प्रश्न पूछ ले जाते हैं पुरस्कार लिस्ट से। बोलियां, ये भाषा विज्ञान का टॉपिक है। हमारा वीडियो में भाषा विज्ञान चल भी रहा है और जिसमें बोली के बारे में पढ़ाया जा रहा है इसमें। तो बोलियों से भी प्रश्न आते हैं। यहाँ बोलियों के क्षेत्र, कौन कौन सी भाषाएं हैं, देवनागरी लिपि के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी पाठ व्याकरण में। इसी तरह रस, छंद, रस, छंद, अलंकार, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे काव्य शास्त्र का भाग है, लेकिन तब भी जो है हिंदी व्याकरण में रस, छंद, अलंकार। लेकिन ध्यान दीजिए, समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में रस, छंद, अलंकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये आपको बीएड एंट्रेंस में, बीटेट या सुपर टेट, बीएड एंट्रेंस में और लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी में ना होकर के ग्राम पंचायत अधिकारी जैसी परीक्षाओं में यूपी सिपाही, यूपी दरोगा में आते हैं। इसी तरह जो है रचनाएं, हिंदी साहित्य में कुछ कवि हैं या लेखक हैं, उनकी रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह के हमारे हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है, आज की वीडियो में मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किया, हमको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो ये इतने पाठ्यक्रम है हमारे जिसको पढ़ने हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर समीक्षा अधिकारी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 10 प्रश्न पर्यायवाची से, 10 प्रश्न विलोम से, 10 प्रश्न वाक्यांश के लिए शब्द से, 10 वर्तनी वाक शुद्धि से, 10 विशेष विशेषण से और 10 क्वेश्चन तत्सम तद्भव से। इस प्रकार 60 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर किसी परीक्षा में मान लीजिए आप जैसे बीएड परीक्षा एंट्रेंस लगा हुआ है इस समय जो है, अगर इसकी तैयारी करें 50 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे, तो 50 में कहीं कुछ रस से आ जाएगा, एक आध 2 क्वेश्चन अलंकार से आ जाएंगे, छंद से एक आध प्रश्न आ जाएगा, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन मान लीजिए, विलोम से, तो हर पार्ट से थोड़े थोड़े करके पूछे जाते हैं इस तरह। तो बहुत सारे देखिए, सभी प्रतियोगियों को मैं आपको बताना चाहेंगे कि इस समय शिक्षण संस्थान नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास चलाने का प्रयास किए हैं और आप सभी लोग गंभीरता से विचार करेंगे। कहीं भी हो, गांव में हो, इलाहाबाद में हो या किसी शहर में, जितने भी शिक्षकगण आप लोग को पढ़ाने प्रयास कर रहे हैं, उनकी कक्षाओं को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। और इस समय तो यही एक रास्ता है। हम लोग ऑफलाइन कक्षाएं, जब तक शासन का आदेश नहीं आ जाएगा, हम लोग नहीं चला पाएंगे, तो तब तक आप लोग ऑनलाइन का ही सहयोग लेंगे। तो आज का वीडियो में हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की। कल से हम जो है आगे हिंदी व्याकरण के पार्टों से शुरू करेंगे।